चाहते हैं कि राजेश राम जी के आने से जो 1975 का कांग्रेस था आज वही कांग्रेस हो गया है। आज प्रत्येक युवा अपने आप को राजेश राम समझ रहे हैं और लोगों में विश्वास है कि राजेश राम जी एक कार्यकर्ताओं का नेता है और विश्वास है कि छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा या नेता हो, सबका मान सम्मान उनके नज़र में एक है। और राजेश राम जी बने हैं एक बिहार में दलित का बेटा बने हैं और एक हम गीत जानते हैं कि चलो जलाएं दीप जहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां दीप जलाने की जरूरत थी आज उसी घर में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जी को भेजकर बिहार में दीप जलाने का काम किया है कि बिहार में जितने भी अफसर हैं जो माने गरीबों के घर में घुस जा रहे हैं शराब के बहाने, ये भी नहीं देख रहे हैं कि बहू बेटी सुती हुई है कि जागी हुई है, कौन अवस्था में है। आज सरघाटी की रैली में माननीय मांझी जी बोले हैं और इस मुद्दा को उठाए हैं कि हम सरकार में हैं, हमें भी शर्म की बात है, लेकिन माननीय मांझी जी से यह चीज पूछना चाहते हैं कि शर्म किस बात की कि जब गरीबों का भी ऐसी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर। मैं इस वक्त सिरघाटी में हूं और हमारे बीच निशांत कुमार सिंह हैं जो कि NSUI कांग्रेस के छात्र संगठन हैं, उनके प्रदेश महासचिव और चर्चित युवा नेता भी हैं। क्या कुछ कांग्रेस के बारे में कहते हैं और फिलहाल अभी वर्तमान में ही बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष पद बिहार प्रदेश का पहले जो अखिलेश सिंह थे उनको हटाकर राजेश राम जो कि कुटुंबा विधायक है उनको बनाया गया है। मैं इन सारी बिंदुओं पे चर्चा करूंगा और यह भी जानने की प्रयास करूंगा क्या राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या फिर से कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी की तरह दिखाई देगी। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं, ADR न्यूज़ को। और रविरंजन नीले जी, आप हमेशा से ही छोटे मोटे नेता और मुद्दे का जो आप उद्भेदन करते हैं उसके लिए भी आपको बधाई। आपका सवाल यह है कि क्या माननीय राजेश राम जी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि राजेश राम जी के आने से जो 1975 का कांग्रेस था आज वही कांग्रेस हो गया है। आज प्रत्येक युवा अपने आप को राजेश राम समझ रहे हैं और लोगों में विश्वास है कि राजेश राम जी एक कार्यकर्ताओं का नेता है और विश्वास है कि छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा या नेता हो, सबका मान सम्मान उनके नज़र में एक है। और मैंने भी इस चीज़ को आज के मैंने साल पहले देखा था, जो चलते हुए मैंने गाड़ी से उतर करके एक छोटा कार्यकर्ता से औरंगाबाद में जब मिल रहे थे और हमने एक गुमटी पे रुके हुए थे, तो उसी दिन लगा कि राजनीति में नेता वैसा होना चाहिए कि जो अपना कार्यकर्ता पर नज़र पड़ जाए तो कम से कम उसके मान सम्मान के लिए कहीं भी रुक करके दो बात बतिया लें। आप कह रहे हैं कि राजेश राम कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे याद है जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उनके बारे में भी ऐसा ही बोला जा रहा था, लेकिन फिर बनने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहें एक भी बूथ स्तर पर और प्रखंड स्तर तक कमेटी का गठन नहीं कर पाए। फिर कैसे कांग्रेस को पुराने कांग्रेस की तरफ बनाएंगे? देखिए, ये सब में हम लोग भी जिम्मेवार हैं। सिर्फ यह कह देने से कि अखिलेश बाबू जिम्मेवार हैं तो नहीं, अखिलेश बाबू ज़्यादा जिम्मेवार हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग भी जिम्मेवार हैं कि जो सिरघाटी में गया में रह करके
औरंगाबाद में 2-2 विधायक रह करके और हर जगह के जो भी विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं या वहाँ के जिला अध्यक्ष हो या छोटा कार्यकर्ता हो, अगर आगे का पैनल को और आगे ले जाने के लिए छोटे लोगों को तो कार्यकर्ता को मेहनत करना पड़ेगा। तो हर आदमी बूथ स्तर तक तो पहुंचेगा नहीं, चाहे वह अखिलेश सिंह हो या मुझे ही बना दिया जाए या किसी और हो। इसमें प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाना और कदम से कदम मिला करके चलना। हाँ, बीच में कुछ तालमेल गड़बड़ाई है। तालमेल माननीय लालू जी के कारण गड़बड़ाया है कि जो मनमानी कर रहे हैं। लालू जी पर आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं। पार्टी आपकी है, कांग्रेस के आप प्रदेश महासचिव NSUI विंग के हैं, आरोप लगा रहे हैं लालू जी पर। एकदम बिल्कुल लगा रहे हैं। अब उनका तो मनमानी चलेगा नहीं। अगर उनको इंडिया गठबंधन में रहना है और चाहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस को बड़ा भाई के रूप में देखना होगा। अगर नहीं देखेंगे तो उनसे ज़्यादा हम लोग मजबूत हैं अभी बिहार में। उनके पास कोई वोट बैंक का समीकरण नहीं है। और पिछले चुनाव में इतना गंदा राजनीति जो बिहार में लोकसभा में किए, क्या होता। कन्हैया कुमार अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं, औरंगाबाद से निखिल बाबू चुनाव लड़ते हैं, तो हमें उम्मीद था कि यह तीनों जगह कांग्रेस कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीतता। लेकिन यह चीटिंग उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया। खैर, हम लोग कार्यकर्ता अभी बिहार को देख रहे हैं और नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए हम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो भूल हम लोग कांग्रेस पार्टी उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन अब चीटिंग नहीं चलेगा। अब उनका बेटा का मनमानी नहीं चलेगा। हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाग गए हैं और हम लोग के पास धीरे धीरे अब और राजेश राम जी बने हैं, एक बिहार में दलित का बेटा बने हैं, और एक हम गीत जानते हैं कि चलो जलाएं दीप जहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां दीप जलाने की जरूरत थी, आज उसी घर में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जी को भेजकर बिहार में दीप जलाने का काम किया है। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे और युवजन खाए ठोकर। आज लोग शिक्षा पर जो हम लोग का और रोजगार पर जो हम लोग का जो अभी यात्रा चल रहा है, तो यही संदेश है कि शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे युवजन खाए ठोकर। अब आजादी के सपने दिखाकर पाखंडी करते हैं राज। आज जनता को कहा जा रहा है कि आप लोग आज़ाद हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जब तक बिहार के युवा पलायन करेंगे, यहाँ से गुजरात जाएंगे, 8,000 10,000 की नौकरी करेंगे, वहाँ से मारे फिरे चलेंगे, बिहारियों के नाम पर गाली सुनेंगे जाकर के महाराष्ट्र में, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। इसका जिम्मेवार तो आप भी हैं, क्योंकि पिछले देखे 10 UPA 2 UPA 1 की सरकार में 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सरकार रही, तो आपने क्यों प्रबंध नहीं किया बिहार में रोजगार का? देखिए, इसके पीछे भी कुछ कारण था। अब यहाँ हमारा गठबंधन की सरकार थी और उसी बीच में यहाँ 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग का सहयोग में नहीं रहे। हमारी पार्टी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चाहा, और आज भी आपको बता देते हैं कि जो कुछ हल्का फुल्का जो भूल हुई है, हम ये नहीं कहते कि भूल नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी से भी भूल हुई है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जिसका बिहार में सरकार हुआ करता था, आज उसे क्षेत्रीय पार्टी आंख दिखा रहा है। जिसके पास कोई जनाधार नहीं था, आज वो आदमी आंख दिखा रहे हैं। तो भूल तो हम लोग की थी, तो उस भूल को हम लोग अब धीरे धीरे सुधार रहे हैं। अब लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं
पलायन रोको यात्रा कन्हैया कुमार युवा हैं और उनके नेतृत्व में राजेश राम जी को भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि जितना युवा हैं हम लोग सब बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व को मान रहे हैं और अपने गार्जियन के रूप में हम लोग राजेश राम जी को चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें